आप सुन रहे हैं कहानियों का सफर। डरते रहिए, सुनते रहिए। आइए दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए एपिसोड में। रात के 3:10 लगभग बज रहे थे। हॉस्टल के ब्लॉक सी की तीसरी मंजिल पर सिर्फ हल्की हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी पड़ रही थी। हॉस्टल की ऊंची ऊंची बिल्डिंग और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ठंडी हवा में अजीब सी सनसनाहट थी। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक टिक 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 मेरी घड़ी की सुइयां अचानक बहुत धीरे धीरे चलने लगी। ऐसे लगा जैसे वक्त ठहर गया हो। कमरे का तापमान एकदम गिर गया। मैंने अपनी सांसों को महसूस किया। वो सफेद धुएं की तरह भाप बनकर उड़ रही थी और फिर खिड़की जोर से धड़ाम से खुल गई। तेज हवा के झोंके से पर्दे लहराने लगे और कमरे में एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसी मिट्टी की, धुआं और कुछ जला हुआ। तभी मेरा फोन बजा। विक्रम का कॉल था। जल्दी आ, प्लीज अभी आ। वो फिर आई थी। वो कांपते हुए बोल रहा था और उसके पीछे से अजीब सी सरसराहट की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कोई हंस रहा हो, लेकिन वो कोई इंसानी आवाज तो नहीं थी। विक्रम, तो क्या बकवास कर रहा है? नहीं, वो मेरे कमरे में थी। मैंने उसे खुद देखा। उसकी आंखें, वो काली थी। फोन कट गया। मेरे पूरे शरीर में सरसराहट होने लगी। ये क्या हो रहा है? मैं भागते हुए हॉस्टल के ब्लॉक सी की ओर गया, जहां विक्रम का कमरा था। ब्लॉक सी, जहां पहले कई अजीब घटनाएं हो चुकी थीं। कुछ साल पहले इस हॉस्टल ब्लॉक को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे फिर से खोल दिया गया था। स्टूडेंट्स यहां रहने लगे थे, लेकिन एक रहस्य अब भी इस इमारत में छिपा हुआ था। विक्रम का कमरा तीसरी मंजिल पर था। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मेरे पीछे कोई था। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी मेरे कानों में धीमी सी हंसी गूंजने लगी। एक लड़की की हंसी। मैं तेजी से वहां से भागा। मैंने जैसे तैसे तीसरी मंजिल पर पहुंचकर विक्रम के कमरे का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। विक्रम! अंदर से सिर्फ हल्की सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई पर्दे के पीछे छुपा हो। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में अंधेरा था। सिर्फ टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी जल रही थी। हवा भारी थी, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। विक्रम कमरे के कोने में सिकुड़ा हुआ बैठा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। तूने उसे देखा? उसने कांपते हुए पूछा। किसे? उसने कांपते हुए उंगली से कोने की ओर इशारा किया। मैंने धीरे से उसी जगह जाकर देखा और जो मैंने देखा, मेरी रूह कांप गई। कमरे के कोने में एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, चेहरे पर खून के धब्बे थे और उसकी आंखें गहरी काली थीं। वो सिर्फ खड़ी थी, हमें देख रही थी और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। वो मुस्कान कोई इंसानी मुस्कान नहीं थी। ये कहानी कॉलेज से शुरू हुई थी, साल 2018, जब हमारा नया सेमेस्टर शुरू हुआ था। भोपाल के एमपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में नए स्टूडेंट्स की चहल पहल थी। पहली बार मैं और विक्रम उसी दिन रागिनी से मिले थे। कॉलेज के गार्डन में एक बेंच पर अकेली बैठी एक लड़की, लंबे घुंघराले बाल, हल्की भूरी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण। यार, ये लड़की कुछ अलग लगती है। इतनी खूबसूरत और फिर भी इतनी अकेली, विक्रम ने कहा। मैंने भी महसूस किया कि उसमें कुछ तो अलग था। विक्रम उसके पास गया और मुस्कुराते हुए कहा, हाय, मैं विक्रम। और तुम? रागिनी ने धीरे से सिर उठाया, हल्की मुस्कान दी और कहा, मैं रागिनी। बस यही वो दिन था जब विक्रम और रागिनी की दोस्ती की शुरुआत हुई थी। लेकिन हमें नहीं पता था कि जिस लड़की से विक्रम प्यार कर बैठा था, वो इंसान नहीं थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। विक्रम और रागिनी रोज मिलते थे, बातें करते थे, लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। रागिनी अक्सर अचानक गायब हो जाती थी। कभी कभी वो हफ्तों तक कॉलेज नहीं आती थी, फिर अचानक वापस आ जाती थी। जब भी विक्रम उससे पूछता, वो बस मुस्कुरा देती और कहती, मैं जहां थी वहां बहुत सुकून था। विक्रम ने बताया कि ब्लॉक सी में उसके कमरे में अजीब घटनाएं हो रही थीं।
रात को अचानक कमरे का तापमान गिर जाता था। कभी कभी कोई उसके कान के पास फुसफुसाता था। शीशे में एक परछाई दिखती थी, लेकिन पीछे कोई नहीं होता था। एक दिन विक्रम ने बताया, रात को मैंने सपना देखा। मैं एक पुराने कुएं के पास खड़ा था और कुएं के अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। वो कोई सपना नहीं था। हमने हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड निकाले और पता चला कि रागिनी नाम की एक लड़की 1998 में इसी कॉलेज में पढ़ती थी। एक रात हॉस्टल के ब्लॉक सी में उसके कमरे में उसकी मौत हो गई थी। अगले दिन उसका शव हॉस्टल के कुएं से मिला था। रात के 3:30 लगभग बज रहे थे। मैं विक्रम के कमरे में बैठा था। विक्रम पसीने से तरबतर था। उसकी आंखें डरी हुई थीं। वो फिर आई थी। उसने मुझे देखा और फिर वो अंधेरे में गायब हो गई। खट खट खट। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हम दोनों उठे। कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया। विक्रम ने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। निशान सीधे हमारे कमरे के अंदर आ रहे थे। ये क्या है? विक्रम ने कांपते हुए बोला। हमने धीरे धीरे उन निशानों का पीछा किया। वो निशान कमरे के कोने में रखे शीशे के पास जाकर खत्म हो रहे थे और फिर शीशे में एक आकृति उभरी। वो रागिनी थी, लेकिन उसका चेहरा घावों से भरा हुआ था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो बस हमें देख रही थी। फिर अचानक उसकी फुसफुसाहट आई। विक्रम जोर से चिल्लाया और पीछे गिर पड़ा। शीशा खुद ब खुद जमीन पर गिरकर टूट गया और तभी हमारे पीछे खिड़की से किसी की तेज हंसी सुनाई दी। हमने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर कोई खड़ा था, वही लड़की रागिनी, लेकिन उसका चेहरा अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। फिर वो अचानक खिड़की के बाहर अंधेरे में गायब हो गई। कमरे बिल्कुल ठंडा हो गया था। ये सब क्या हो रहा है? मैं कांपते हुए बोला। विक्रम जमीन पर बैठा हुआ कांपते हुए बुदबुदा रहा था। कुछ तो छुपा है, कुछ तो है। हमें उस कुएं के बारे में पता लगाना होगा। अगली रात हमने तय किया कि हम हॉस्टल के पीछे वाले पुराने कुएं तक जाकर पता लगाएंगे कि आखिर रागिनी का क्या रहस्य है। रात लगभग 2 बजे हम दोनों टॉर्च लेकर हॉस्टल के पीछे गए। रात में भेड़िया की आवाज सुनाई दे रही थी उसे घने जंगल में, और चांद की रोशनी बहुत हल्की थी। माहौल इतना डरावना था कि हमें अपने ही कदमों की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही हवा एकदम शांत हो गई। ये कुआं 1998 से बंद पड़ा है, मैंने धीमी आवाज में कहा। विक्रम ने अपने हाथ से कुएं के किनारे जमी धूल हटाई और तभी हवा में किसी के रोने की आवाज गूंज आई। ये आवाज कहां से आई? विक्रम ने कांपते हुए कहा। हमने कुएं के अंदर टॉर्च डाली। काले पानी के बीच किसी का चेहरा झलक रहा था, एक लड़की का चेहरा। वो हमें देख रही थी और फिर उसने अपनी काली आंखों से हमें घूरते हुए मुस्कुराना शुरू किया। हमने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विक्रम का पैर एक पत्थर से टकराया और वो कुएं के किनारे पर लटक गया। बचाओ! विक्रम चिल्लाया, मुझे बचाओ! मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी कुएं के अंदर से सफेद हाथ निकले और विक्रम की टांगें पकड़ ली। विक्रम जोर से चीखने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा और किसी तरह उसे बचा लिया। जैसे ही हम पीछे हटे, कुएं के अंदर से एक गहरी डरावनी आवाज आई, तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं वापस आ गई हूं। फिर कुएं से एक काली परछाई निकली और हवा में उड़ाश हो गई। अब हमें सच्चाई जाननी थी, उसे कुएं के पास क्या हुआ था। हॉस्टल के एक पुराने गार्ड से हमें पता चला कि 1998 में रागिनी और विक्रम नाम का एक और लड़का इस कॉलेज में पढ़ते थे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन विक्रम ने रागिनी को किसी और के साथ देख लिया। गुस्से में उसने रागिनी को कुएं में धक्का दे दिया और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। लेकिन असली झटका तब लगा जब गार्ड ने कहा, वो लड़का
उसका नाम भी विक्रम था और वो तुम्हारे दोस्त विक्रम की तरह ही दिखता था। हमारे रोकते खड़े हो गए। कहीं ये वही विक्रम तो नहीं? कहीं रागिनी की आत्मा अपने पुराने प्रेमी से बदला तो नहीं लेना चाहती? रात के लगभग 3 बजे रहे थे। विक्रम तेज बुखार में तप रहा था, लेकिन उसका शरीर पूरी ठंडा पड़ चुका था। मैं घबरा गया था। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं। कौन है? मैंने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। फिर विक्रम, एक जानी पहचानी फुसफुसाहट आई। मैंने झट से टॉर्च चलाई और जो मैंने देखा, मेरे शरीर से जैसे जान ही निकल गई। रागिनी का साया विक्रम के ठीक ऊपर झुका हुआ था। उसकी काली आंखें विक्रम के चेहरे को घूर रही थीं। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मुझे मारा था, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। अचानक विक्रम का शरीर झटके खाने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। वो तड़पने लगा, जैसे कोई उसकी आत्मा को खींच रहा हो। नहीं, मैंने चिल्लाते हुए हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। जैसे ही मैंने पहला श्लोक पढ़ा, रागिनी की आत्मा गुस्से में चिल्लाई, रुको। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसने अपने हाथ विक्रम की गर्दन पर कस दिए। विक्रम की सांसें टूटने लगीं। मैंने हिम्मत जुटाई और पास रखी गंगा जल की बोतल उठाकर रागिनी पर छिड़क दी। आ! रागिनी की आत्मा जोर से चीखी और एक काले धुएं में बदलकर कमरे के शीशे में समा गई। शीशा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह विक्रम को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि अगर कुछ देर और होती तो उसकी जान जा सकती थी। जब विक्रम को होश आया तो उसकी आंखों में डर था। मैंने सपना देखा कि मैं कुएं में गिर रहा हूं और रागिनी मुझे खींच रही थी। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, वो सच में मौत के मुंह से वापस आया था। हमने हॉस्टल छोड़ दिया। कॉलेज प्रशासन ने ब्लॉक सी को हमें हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुआं अब भी वहीं था, लेकिन अब उस पर मिट्टी डालकर उसे पूरी तरह सील कर दिया गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया? आज भी जो छात्र ब्लॉक सी के पास से गुजरते हैं, वो किसी लड़की के रोने की आवाज सुनते हैं और कभी कभी किसी को शीशे में एक परछाई दिखती है। रागिनी आज भी वही है, क्योंकि कुछ प्यार मरकर भी खत्म नहीं होते। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें।